वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिल्म के स्टार्ट में हम मछुआरे को देखते हैं जो कि चंद मछलियों को पकड़ के लाकर उन्हें साफ कर रहा होता है। मछली जिसका पेट कट चुका था वो खुद ब खुद हरकत करने लग जाती है और वो जिंदा हो जाती है और ये बात काफी अजीब थी। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद तमाम मछलियाँ दोबारा जिंदा हो जाती हैं और वो उछलने लगती हैं। ये मंजर देखकर मछुआरा काफी हैरान हो गया था क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। कहानी अब शिफ्ट होती है तो हम एक शेरिफ को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था क्योंकि उसे किसी का फोन आया था। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी से पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्यों मुझे फोन करके बुलाया है। वो आदमी अपना डॉग शेरिफ को दिखाता है जिसकी हालत काफी बुरी थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शेरिफ उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस डॉग के साथ क्या किया, जिस पर वो आदमी बताता है कि शायद इसने जहरीली मेडिसिन खा ली जो कि मैंने चूहों को मारने के लिए डाली थी, लेकिन ये बात मुझे कंफर्म नहीं है कि इसने वो मेडिसिन खाई थी या नहीं। डॉग बहुत ज्यादा तकलीफ में था, शेरिफ से उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। वो सोचता है ये ठीक तो हो नहीं सकता, इसलिए वो उसे इस तकलीफ से आजाद कर देता है और उसे गन से शूट कर देता है। शेरिफ डॉग को वहाँ से उठाता है और अपने घर आ जाता है जहाँ पर हम उसकी बीवी को देखते हैं। वो शेरिफ को बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने अरेस्ट कर ली है और उसके साथ तुम्हारे बेटे को भी। तुम्हारे लाडले बेटे की वजह से मेरा बेटा भी पकड़ा गया। जोसेफ इसका सका बेटा था, जबकि जिसको वो बोल रही थी तुम्हारा लाडला, वो इसका सुतेला बेटा था, यानी कि वो शेरिफ का पहला बेटा था। वो अपने सुतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी हरकतें ही बहुत अजीब थी। शेरिफ से बोलती है आप जल्दी पुलिस स्टेशन जाएं और जाकर कुछ करें बच्चों के बारे में। शेरिफ बोलते हैं कि मैं सब्र से काम लूंगा, कुछ देर ठहर जाओ फिर मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने डैड के पास जाते हैं। ये डैड वही था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, यानी कि वही मछुआरा। वो अपने बेटे को चंद मछलियाँ दिखाता है और ये वही मछलियाँ थी जो पहले जिंदा हो गई थी, ये अब भी उछलने लगती हैं। शेरिफ अपने डैड को बोलता है कि आप टेंशन ना लें, मैं इन्हें बाहर जाके जला देता हूँ। पेट्रोल टैंक निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही वो डिग्गी खोलता है वो डॉग जिसे शेरिफ ने कुछ देर पहले मारा था वो जिंदा होकर शेरिफ के ऊपर हमला कर देता है। शेरिफ अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पीछे हटा। इस दफा उसने गोली सीधी उसके सर में मारी जिससे कुत्ता वहीं पर मर गया। इसके बाद शेरिफ के डॉग उन मछलियों को ले आते हैं और वो उस डॉग को भी उठाकर इकट्ठा एक डस्टबिन में फेंक देते हैं और उन्हें आग लगा के जला देते हैं। वो इन चीजों से अपनी जान छुड़ा लेता है जो कि मर के दोबारा जिंदा हो रही थी। अब शेरिफ सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है ताकि वे अपने दोनों बच्चों को आजाद करवा सके। जिस सेल में शेरिफ के बेटे को रखा गया था वहाँ पर एक और कैदी को भी रखा गया था जिसकी तबीयत कल रात से ही काफी ज्यादा खराब थी। वो बार बार खून की उल्टियाँ कर रहा था। इसकी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते। अब वो आदमी दोबारा से खून की उल्टी करता है जिसे देखकर शेरिफ के दोनों बेटे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मदद के लिए बाहर चिल्लाने लगते हैं। वो इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं कि उनकी आवाज शेरिफ और वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर सुन लेते हैं। शेरिफ और पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं और उस सेल का दरवाजा खोल देते हैं। पुलिस वाले ने जब उस आदमी की ऐसी हालत देखी तो वो समझ जाता है कि शायद इन दोनों ने ही उसके साथ कुछ किया है। जैसे ही पुलिस वाला उस आदमी को चेक करने के लिए अंदर सेल में जाता है वो अचानक से उठ जाता है। उसकी आंखों का कलर भी एकदम से चेंज हो जाता है। वो फौरन ही पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। पुलिस ऑफिसर को दीवार के साथ लगा देता है और उसके बाद वो उसे खूब मारता है। पुलिस वाला बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसके सीने पर काट ही लेता है। जोसेफ पुलिस वाले के दरमियान में आ जाता है ताकि वो उन्हें बचा सके। वो उस आदमी के सर पर मुक्का मार देता है लेकिन वो आदमी जोसेफ को भी काट लेता है। पुलिस वाला खुद को छुड़वा लेता है और वो उस आदमी को एक रोड के साथ इतना मारता है कि उसके सर को फोड़ कर रख देता है, जिससे होता ये है कि वो आदमी वहीं पर ही मर जाता है। शेरिफ उस पुलिस वाले को वहाँ से हटाकर बाहर ले जाता है। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ सीधा हॉस्पिटल जाता है ताकि वो अपनी बाजू पर पट्टी करवा सके। वहीं पर हम इसकी वाइफ से मिलते हैं जो कि जोसेफ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जोसेफ कहता है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए लेकिन उसकी वाइफ ये सुनकर काफी सैड हो जाती है और वो दोनों इस बात पर एग्री कर जाते हैं। हमें पता चलता है कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल छा गया है। तमाम मरे लोग जिंदा हो चुके हैं और वो लोग जो बीमार हैं वो लोगों को काट रहे हैं पागल होकर। इसी केसेस को लेकर रात को शेरिफ को एक कॉल आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक औरत जिसकी अभी डिलीवरी हुई है उसने अपने बच्चे को काट कर खा लिया। शेरिफ को काफी हैरानी होती है। वो ये देखने के लिए उस औरत के घर पर पहुँच जाता है। शेरिफ वहाँ पहुँचकर देखता है कि वो अपने बच्चे को खा रही है। इसके बाद वो शेरिफ के ऊपर हमला कर देती है और शेरिफ के हाथ पर काट लेती है। शेरिफ किसी तरह खुद को बचाते हुए उस औरत को उठाकर फेंकता है और जल्दी से एक रोड उठा लेता है और वो उसे इतना मारता है कि उसका दिमाग फोड़ देता है और वो औरत वहीं पर मर जाती है। इसके बाद कहानी 6 मंथ बाद की दिखाई जाती है।
अब हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में ज़ोंबीज वायरस फैल चुका है। इन्फेक्टेड लोग जिसको भी काट लेते थे वो इन्फेक्टेड हो जाता था और वो भी ज़ोंबीज में तब्दील हो जाता था। 6 महीने गुजर चुके थे। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया का बहुत बुरा हाल था। तबाही ही तबाही मची हुई थी। जो लोग इस वायरस से बचे हुए थे उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बना ली थी। उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बनाई ताकि बाहर से कोई ज़ोंबीज आकर इनके ऊपर हमला न कर सके। अब इस दीवार के अंदर रहकर उन्होंने ज़ोंबीज को मारने के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए थे। जोसेफ के फादर शेरिफ और उनके वालिद यानी कि वो मछुआरे वो ब्राउन कलर के थे, इसलिए उनके अंदर इस ज़ोंबीज वायरस से लड़ने की ताकत मौजूद थी। उनके खून में खास किस्म की खूबी थी। उनको कोई भी जख्म लगता तो वो जल्दी से ही हील हो जाता। यही वजह थी कि हर दफा ज़ोंबीज के काटने के बावजूद वो लोग कभी इन्फेक्टेड नहीं होते थे। ये खूबी तकरीबन सब ब्राउन लोगों में मौजूद थी और ये व्हाइट लोगों में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जब भी ज़ोंबीज उन्हें काटते हैं वो फौरन इन्फेक्टेड हो जाते हैं। शेरिफ का दूसरा बेटा यानी कि जोसेफ का सौतेला भाई वो भी व्हाइट था, इसीलिए वो भी ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो सकता था और वो खुद भी व्हाइट लोगों के खिलाफ था। अगर कोई व्हाइट इंसान बाहर जिंदा बच जाता था तो भी ये उसे अंदर आने नहीं देता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर कोई इसका शिकार हुआ तो अंदर मौजूद तमाम व्हाइट लोग मरे जाएंगे। एक लड़की जो कि अभी जिंदा थी उसे अंदर लाया जाता है, लेकिन वो सबसे झूठ बोलती है कि उसे ज़ोंबी ने नहीं काटा, हालांकि वो ज़ोंबी से इन्फेक्टेड थी। जोसेफ और उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो ये बात जानते थे प्रेग्नेंट औरतों के पेट में मौजूद बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज कर रहा है और वो जिंदा ही अपनी माँ को खाने लगते हैं पेट के अंदर ही। उसे इस बात का भी डर था कि अगर ये बच्चा व्हाइट हुआ तो वो भी इस दुनिया पे आते ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस बात को सुनते ही जोसेफ अपनी बीवी को समझाता है कि तुम इस बारे में परेशान मत हो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों ही सेफ होगी। शेरिफ को पता चलता है कि हमारे इस इलाके में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। वो अपने डैड और बाकी कुछ लोगों को साथ लेकर सामान लाने के लिए शहर में जाता है। शेरिफ का दूसरा बेटा अंदर बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो अपने होश खो बैठता है और उस लड़की के पास चले जाता है जो कि इन्फेक्टेड थी। वो लड़की ज़ोंबी में बदल जाती है। उसकी हालत काफी खराब थी, उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत खूनखार नजर आ रही थी। वो शेरिफ के बेटे पर हमला कर देती है और उसका एक बॉडी पार्ट अलग करके उसे खाने लगती है। शेरिफ के बेटे को इससे इतना दर्द होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके सब दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और ये मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। यहाँ जोसेफ भी आ जाता है। वो जल्दी से उस लड़की को पकड़ लेता है। अब वो और उसके साथी मिलकर उस लड़की को बांध देते हैं। जोसेफ अपनी भाई को लेकर मोम के पास जाता है ताकि उसका इलाज करवा सके, क्योंकि वो नर्स है। यहाँ पर जोसेफ के भाई को पता था कि वो ठीक नहीं हो सकता। मेरी इतनी बुरी हालत के जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही सुबह उस व्हाइट लड़की को अंदर आने दिया था। वो अचानक ही अपने भाई को एक चाकू से स्टैब कर देता है। उसे शेरिफ पर और तमाम ब्राउन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने साथी के साथ मिलकर अपने एरिया का दरवाजा खोल देता है ताकि सारे ज़ोंबीज अंदर आ सकें। जल्दी से सारे ज़ोंबीज अंदर आने लगते हैं। अब शेरिफ को देखते हैं जो कि अपने एरिया की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। अब वो रेडियो की मदद से अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आ गए हैं और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड करके मार डाला है। अब सिर्फ चंद लोग ही बचे हैं जिन्होंने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया है। अब शेरिफ अपने एक दोस्त को बोलता है कि तुम गाड़ी में बैठकर शोर करके यहाँ से जाओ ताकि सारे ज़ोंबीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। इस तरह वो अंदर जाकर लोगों को बचा लेंगे। शेरिफ का दोस्त ऐसे ही करता है। सारे ज़ोंबीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस बात का मौका उठाकर शेरिफ और उसके डैड अंदर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। शेरिफ जब जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तब वो पीछे ही रह जाते हैं और बहुत सारे ज़ोंबीज उनको पकड़ लेते हैं और उनको नोच नोच कर खा जाते हैं और यहीं पर शेरिफ की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बचे हुए लोग वहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन वो सब लोग शेरिफ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा रो रहे थे। शेरिफ के फादर को अब एक औरत की कॉल आती है जो कि इस एरिया की रहने वाली थी। वो उन्हें बताती है कि शेरिफ के सौतेले बेटे ने और उसके साथियों ने इन्हें यहाँ पर किडनैप कर लिया है। ये बात सुनकर शेरिफ के फादर अब गाड़ी को टर्न करते हैं और चर्च की तरफ चले जाते हैं ताकि उन लोगों को बचा सके। गाड़ी में ही जोसेफ की वाइफ की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। तभी यहाँ पर जोसेफ का सौतेला भाई आ जाता है और वो इन लोगों पर गन तान लेता है। अपने साथ एक ज़ोंबी को भी लेके आया था और वो जोसेफ की वाइफ के ऊपर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो चाहता था कि अब जोसेफ की वाइफ भी इसका शिकार हो जाए। जोसेफ की मदर अपने सौतेले बेटे के ऊपर गन तान लेती है और उस पर गोली चला देती है और ज़ोंबी जोसेफ की वाइफ को काट लेता है।
जोसेफ ये देखकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है, तभी आवाज सुनकर और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। जोसेफ चाकू की मदद से उस ज़ॉम्बी का सर उतार कर फेंक देता है। जोसेफ की वाइफ उसे बोलती है कि मैं भी अब इस वायरस का शिकार हो गई हूँ और जल्दी से तुम अपने बच्चे को बचा लो किसी तरह भी। जोसेफ इस बात की वजह से पागल हो जाता है और वो अपने सौतेले भाई से इस बात का बदला लेने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो अपने भाई को एक चाकू मारता है, उसके बाद वो उसे ज़ॉम्बीज़ के इलाके में ही फेंक आता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसे काट के खा जाएं। जोसेफ जैसे ही वहाँ से जाता है, सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और जोसेफ के भाई के ऊपर अटैक करके चीड़-फाड़ करके उसे खा जाते हैं। जोसेफ वहाँ से भागकर जल्दी से अपनी फैमिली के पास आ जाता है और उन्हें लेकर नदी के रास्ते बाहर जाने की कोशिश करता है कि वो जल्दी से कश्ती में बैठकर यहाँ से दूर जा सके, लेकिन इनकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जोसेफ के दादा इस बात का फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर रहकर ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला करेंगे। जोसेफ अपनी माँ और अपनी वाइफ को लेकर जल्दी से यहाँ से दूर चला जाए। जोसेफ अपने दादा को यहाँ पर अकेला तो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये मुश्किल फैसला करना पड़ता है। वो अपने दादाजी को आखिरी दफा अलविदा करता है और वहाँ से कश्ती में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में नदी के बीचों बीच ही अपनी कश्ती को रोकते हैं ताकि जोसेफ की वाइफ अपने बच्चे को डिलीवर कर सके। वो चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के आने का कोई भी खतरा नहीं है। कुछ देर बाद उसका बच्चा पैदा हो जाता है जो कि बिल्कुल सेहतमंद था, बल्कि उसे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं था, किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं था। जोसेफ उस बच्चे को अपने वाइफ को पकड़ाता है और उसे बोलता है कि हमारे पास बेटी हुई है, और ये लोग किसी महफूज जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।